नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश अग्रवाल। आज का ब्लॉग मैं केंद्र सरकार की उस कोशिश राजनीति को लेकर बनाने जा रहा हूँ जिस सेना के शौर्य पर, हमारे बीएसएफ जवानों के शौर्य पर जो सरकार एठलाती हुई घूम रही थी, जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा यात्रा निकालकर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, वो सरकार सैनिकों के साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रही है, ये कल खुद और किसी ने नहीं बल्कि उन बीएसएफ के जवानों ने ही खोल दिया है, जिनके की ड्यूटी पर जाने के लिए रेलवे ने एक विशेष यात्री ट्रेन मुहैया कर रही थी। निश्चित तौर पर 1200 जवानों को बीएसएफ को ड्यूटी पर जाना था, तो बीएसएफ ने रेल मंत्रालय से एक विशेष ट्रेन देने की अनुमति दी थी। लेकिन जब वो ट्रेन आई तो उस ट्रेन की स्थिति ऐसी नहीं थी कि जो महीनों से काम में ली गई हो या जिनमें साफ सफाई हो। सभी सीटें फटी हुई और कोचों में गंदगी बिखरी पड़ी थी। इसका वीडियो बीएसएफ के ही जवानों ने बनाया और टीवी चैनलों को भेजकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके उसे वायरल। निश्चित तौर पर जैसे ही ये वायरल हुआ, पहले तो रेल मंत्रालय ने इसको माना ही नहीं। जब मामला फंसता हुआ दिखा तो झट से रेल मंत्री बीच में आए और उन्होंने 4 अधिकारियों को इस संबंध में सस्पेंड किया। निश्चित तौर पर जिन सैनिकों के शौर्य और जिनकी त्याग तपस्या के कारण पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि हम लोग भी आसानी से आराम से अपना जीवन यापन करते हैं और भरपूर नींद लेते हैं, वो सैनिक ड्यूटी के दौरान किस प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। और वो सरकार जो खुद को राष्ट्रवादी बताती है, प्रधानमंत्री अपने त्यौहार इन्हीं सैनिकों के बीच मनाकर अपना राजनीतिक हित साधते हैं। उसी सरकार में इन सैनिकों के साथ किस प्रकार का आचरण होता है, ये पूरे देश ने इस वीडियो के जरिए देख लिया। निश्चित तौर पर जिस जनता के पैसे से प्रधानमंत्री अमेरिका के बाद सबसे महंगे विमान पर यात्रा करते हैं, बीएसएफ जवानों या सेना के जवानों का खर्च भी इसी आम जनता के उससे आता है, तो क्या जिन सैनिकों की बदौलत हम सब कुछ कर पाते हैं, धैर्य से कर पाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाते हैं, तो क्या उन सैनिकों को ये भी अधिकार नहीं कि कम से कम 2-3 दिन जो यात्रा में अपनी ड्यूटी पर वो जा रहे हैं, वो बेचारे चैन की नींद सो सकें। वीडियो जो है उसको बंधन होने के कारण हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है वायरल है और इसको आसानी से आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार लैट्रिन बाथरूम
यहाँ तक कि हाथ धोने के वॉश बेसिन में भी किस प्रकार गंदगी पसरी हुई है। ऐसा लगता है कि ये डिब्बे हमारे ख्याल से उपयोग में ही नहीं हैं, लेकिन इन्हें बीएसएफ के लिए भेज दिया। खैर, सरकार ने अपने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। अभी हम लोग भूले नहीं होंगे कि पुलवामा में जो हमारे साथ 2019 में जो घटना हुई थी, जिससे कि हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। उन्हें एक आतंकी घटना में उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। वो भी एक तरह से सरकार की लापरवाही थी। करीब 4000 के करीब जवानों को इधर से उधर किया जाना था, जिसके लिए गृह मंत्रालय से विशेष विमान की अनुमति मांगी गई थी, ताकि वो सैनिक आराम से जल्दी अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर अपना कार्य बखूबी निभा सकें। लेकिन 3-4 महीने फाइल यहाँ से वहाँ घूमती रही और मजबूरन उन सैनिकों को एक लंबे काफिले में ले जाया गया, और परिणाम हम सबके सामने है कि देश ने अपने 40 वीर जवानों को एक आतंकी घटना में खो दिया। इसका खुलासा भी जिन राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने इसका खुलासा किया। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, जो उस समय घटना के समय एक शूटिंग में व्यस्त थे, उनको भी शूटिंग ख़त्म होने के बाद बताया कि किस प्रकार हम लोगों की गलतियों से ही हमारे वीर जवान मारे गए। अगर उस समय उन सैनिकों को हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया करा दी गई होती, तो निश्चित तौर पर वो सभी जवान जिन्होंने कि एक प्रशासनिक गलती से अपने जीवन को खोया है, वो सभी हमारे बीच में होते। खैर, और सरकार की बेशर्मी तो देखिए कि 2019 के लोकसभा में इसी राष्ट्रवादी सरकार ने उन वीर जवानों के शहादत पर वोट मांगा और सरकार बनाई। अभी हाल में ही पाकिस्तान से हुए तनाव के बीच किस प्रकार इन जवानों ने ही हमारे दुश्मन देश को घुटनों पर ला दिया था, और ये सरकार उसका फ़ायदा उठाने के लिए भी घर घर में सिंदूर बांटने वाली थी, लेकिन विरोधवश उसे अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ा। निश्चित तौर पर जिन वीर जवानों के कारण ही हम सुरक्षित हैं और अपनी गतिविधियां कर पा रहे हैं, उन जवानों को कम से कम इधर उधर जाने के लिए क्या हम जब नेताओं के बच्चों, उनके परिजनों के लिए इतनी सिक्योरिटी, इतना तामझाम मुहैया कराते हैं, तो क्या इन जवानों के लिए एक यात्रा के लिए उन्हें सुकून भर पल नहीं दे सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो कि पूरे देश की जनता को सुनना चाहिए और इस पर मनन करना चाहिए कि जो जवान अपनी सुरक्षा की चिंता करेगा, अपने सामान की चिंता करेगा, तो वो किस प्रकार हमारी और सीमा की चौकसी कर पाएगा। वैसे भी अग्निपथ योजना के जरिए किस प्रकार सेना को कमज़ोर किया गया, आप सभी लोगों के सामने। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर कुछ
मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।